कैसे हैं स्टूडेंट्स आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे होंगे एंड जितनी प्रीवियस टॉपिक हो चुके हैं आप उनकी सबसे अच्छे से वीडियो भी देख रहे होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना मेजरमेंट। तो मेजरमेंट में क्या होता है कि हम चीज़ों को मेजर करते हैं, नापते हैं कि कोई बड़ी है, छोटी है, लाइट वेट है, हैवी है। तो ये हमारे क्या आता है मेजरमेंट में, ज़्यादा है या कम है। तो चलिए ये टर्म्स को वन बाय वन देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या करना है। तो मेजरमेंट के लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले बताया गया है help him write T for tallest and S for shortest signal. चलिए यहाँ पे बोले इन क्लास हूँ अभी took out the two books from his bag, the books are of different size. चलिए तो यहाँ पर ये सिग्नल टॉलेस्ट के लिए बोला गया है। देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट साइज की बुक्स हैं। तो चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पहले। ओके तो यहाँ पर बोला गया क्वेश्चन में राइट बी नेक्स्ट टू द बिगेस्ट। बी हमें किसके लिए लिखना है? बिगेस्ट के लिए लिखना है। एस किसके लिए लिखना है? स्मॉलेस्ट के लिए लिखना है ऑफ द बुक्स। ओके तो देखिए यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा से टॉलेस्ट है, सबसे ज़्यादा ऊपर है, वो कौन सा रेड सिग्नल है? एक मिनट से स्टार्टिंग से स्टार्ट कर लेता है। ओके स्टूडेंट्स तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्टिंग से देख रहे हैं। देन यहाँ पर हमारे पास एक ट्रैफिक लाइट है, सबसे ऊपर कौन है? रेड। तो वो क्या हो गया? हमारी टॉलेस्ट हो जाएगी। एंड सबसे नीचे क्या है हमारे पास? ग्रीन लाइट। तो वो क्या हो जाएगी हमारे पास? सबसे शॉर्टेस्ट, मतलब छोटी है। ठीक है चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमें बोलेगा राइट बी नेक्स्ट टू द बिगेस्ट बुक एंड एस नेक्स्ट टू द स्मॉलेस्ट बुक। तो हमने यहाँ पे बुक देखी, ठीक है। तो देखिए बुक बड़ी है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? बिगेस्ट वर्ड की बड़ी बुक है, ठीक है। देन स्मॉल है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? स्मॉलेस्ट वर्ड यूज एस। चलिए नेक्स्ट इज वी आर हैविंग व्हीकल्स, तो ऑन हिज वे टू हो। चलिए तो यहाँ पर हमें क्या करनी है? इनकी मेजरमेंट है। तो सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा हो जाएगा ये, एंड सबसे शॉर्टेस्ट क्या हो जाएगी? हमारी बाइक, ठीक है। तो इस टाइप से आप इनको देख सकते हैं। चलिए अब ये जो चीज़ें हैं इनको बनाने से पहले हमने क्या करा होगा? इनको तो मेजरमेंट लिए होंगे, ठीक है। और उनकी कुछ एक स्टैंडर्ड यूनिट्स होते हैं जिनके बिहाफ पे हम क्या करेंगे? इनको ट्रीट करेंगे। अब देखिए जैसे मान लीजिए कोई घर बनाना है, हम हद से ज़्यादा बड़े घर भी तो नहीं बनाएंगे, जितनी की रिक्वायरमेंट उतनी बनाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या आना चाहिए? मेजरमेंट आना चाहिए कि हम उसको कैसे मेजर कर सकते हैं। तो चलिए पहले एक बार ये डेफिनेशन देख लेते हैं। बिफोर द स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरिंग लेंथ वर इन्वेंटेड, द नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स वर यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो अभी तो क्या हम एक स्केल लेते हैं, उसके बिहाफ पर सेंटीमीटर, मीटर इनमें मेजर होते हैं। लेकिन पहले क्या होता था कि हमारे पास कुछ ऐसा नहीं था, तो हम क्या करते थे? आइडिया लेते थे, ठीक है। जस्ट लाइक हमने हाथ से ऐसे नाप लिया, ठीक है, हाथ से मेजर कर लिया, या एक हाथ से देखा कि कितने हाथ का बन रहा है। जैसे जब मैं छोटा था तो जब पतंग उड़ाने के लिए मांझा लेने आते थे तो वो ऐसे कर करके देते थे, ठीक है। तो इस टाइप से चलती हैं चीज़ें। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया था नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स में हमारे पास आ जाते हैं, जैसे हैंड स्पैन मैंने अभी करा था, फुट स्पैन मतलब जो आपकी फुट की लेंथ है उससे मेजर करते हैं। पेस, जब आप क्रिकेट खेलते हैं तो तुमने देखो क्रिकेटर्स को वो अपने पेस के अकॉर्डिंग पहले पीछे आता है, फिर वहाँ से आके बॉल डालते हैं। देन आता है क्यूपिड, ये जो आपकी आर्म लेंथ होती है इसके मुताबिक। देन आता है पाम, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास स्किल ड्रिल। देन यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर ए, मेजर यूजिंग योर बॉडी पार्ट्स। ओके माई बेड इज पाम्स। अगर हम ऐसे पाम के अकॉर्डिंग देखें तो मेरे कितने पाम्स लॉन्ग होगा? तो मैंने जहाँ तक मेजर करा था आई थिंक 10 पाम्स तक तो था, ठीक है। और बाकी आप अपना देख के बताएं। ए टीचर टेबल इज ऑफ डैश क्यूबिट्स, मतलब आम के देखें तो मेरी तो 3 बैठ रहे थे, ठीक है। तो मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक थोड़ी छोटी थी, ठीक है। चलिए विच बॉडी पार्ट विल यू यूज टू मेजर द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग? योर डेस्क, योर, वैसे ही डाइस होता है, ठीक है। अगर मुझे डाइस मेजर करना है तो मैं क्या करूँगा? हैंड स्पैन का यूज़ करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर आगे जैसे नोटबुक है। चलिए नेक्स्ट स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ। अब आ जाता है हम स्टैंडर्ड यूनिट्स पे, क्योंकि ये जो हमने अभी देखे
ये सब के नॉन स्टैंड, ये तो मतलब किसी का भी बड़ा हो सकता है, कुछ भी, किसी का हाथ छोटा होगा तो छोटा होगा, किसी का बड़ा है तो बड़ा होगा। चलिए और उसके बाद आगे चलते हैं। अब देखिए सबसे पहले है हमारे पास स्केल, ऐसे स्केल से हम मेजर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सेंटीमीटर्स गिवन होते हैं और इंचेस गिवन होते हैं। तो यहाँ पे एक यूनिट है, दैट इज मीटर। 1 मीटर कैरीज 100 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। अब हमने देखिए ब्रश मेजर करा तो ये कितने का आ रहा है, 10 सेंटीमीटर का आ रहा है। अगर हमने पेंसिल मेजर करी है तो कितनी की आ रही है, 12 सेंटीमीटर की आ रही है। चलिए नेक्स्ट इज स्केल लेवल पॉइंट 2, मेजर द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स विद योर स्केल। चलिए अब देखिए मिडिल फिंगर है हमारे पास, इसको मेजर करते थे, ये हमारे पास हो गई 4 सेंटीमीटर की। अब मेरे पास कितनी आप मेजर करना है तो, ठीक है, आपकी 4 सेंटीमीटर के आसपास निकले। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरिंग। तो अब यहाँ पे हम क्या मेजर करने वाले हैं, मास। लेंथ तो मेजर कर चुके हैं। अब देखिए मास को मेजर करने के लिए हमारे पास ऐसे ऑब्जेक्ट्स हुआ करते थे बहुत पहले, अब तो डिजिटल मीटर्स आ गए तो उसमें सामान रखते हैं, देन उसको कर देते हैं। अब यहाँ पर आते हैं हमारे पास, देखिए यहाँ पे 2 एप्पल है, यहाँ पर 1 एप्पल है। तो अब कौन सा ज़्यादा भारी होगा, जो नीचे जा रहा है, तो ये जा रहा है तो ये क्या हो गया, हैवी, ये क्या हो गया, लाइट। अब जैसे यहाँ पर 1 एप्पल, यहाँ पे 2 एप्पल है, तो ये क्या हो गया, लाइट, ये क्या हो गया, हैवी हो गया। अब देखिए ये दोनों क्या है, एक एक एप्पल है, तो दोनों क्या होगा, इक्वल, तो उसको क्या बोलेंगे हम, सेम मासेस, कि दोनों इक्वल है। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आते हैं स्केल ड्रिल 11.3, टिक द हैवी वेजिटेबल एंड क्रॉस आउट द लाइटर। तो देखिए हैवी वेजिटेबल्स पे देखिए, तो ये तो दोनों इक्वल आ रहे हैं, सॉरी। अब देखिए यहाँ पे 2 ब्रिंजल है, यहाँ पे पोटैटो कितने हैं, 1 2 3 4, तो कौन ज़्यादा हैवी होगा, ब्रिंजल। ठीक है, तो ब्रिंजल पे हम क्या कर देंगे, राइट, एंड पोटैटो, तुम पोटैटोज पर हम क्या कर देंगे, क्रॉस। चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, फॉर ऑरेंजेस वेट एज मच एज 1 बो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बोला गया है डैश बॉल्स वेट एज मच एज 9 पेंसिल। तो कितनी बॉल्स हैं यहाँ पर, 2 बॉल्स। चलिए नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी ऑफ वॉल्यूम। ये जो कैपेसिटी वर्ड यूज होता है, ये होता है लिक्विड स्टेट की चीज़ों में, जो आपकी पानी से रिलेटेड होती है। ठीक है, जैसे ऑरेंज जूस, ऑयल, मिल्क, वाटर, तो उसको हम किस में मेजर करते हैं, कैपेसिटी में और वॉल्यूम। चलिए अब देखिए यहाँ पर जग है, एक जग कितने ग्लास जूस कैरी करता है, यहाँ पर 4 गिवन है। यहाँ पे 2 कप 1 ग्लास जूस कैरी करते हैं। तो इस साइज से हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं कि देखिए 1 ग्लास से हम कितना क्या मेजर कर सकते हैं। चलिए उसके बाद आते हैं यहाँ पर हम स्किल ड्रिल 11.4, टिक द कंटेनर विद मोर कैपेसिटी। अब देखिए ये स्पून है, ये टेबल स्पून है, तो कौन बड़ा होगा, दिस वन। ठीक है, बकेट है, ये दोनों बकेट में कौन बड़ी होगी, दिस वन, तो उसमें ज़्यादा कैपेसिटी आएगी। चलिए नेक्स्ट इज बी, टिक द कंटेनर दैट हैज लेस कैपेसिटी। अब देखो जो छोटा कंटेनर होगा उसमें कम चीज़ आएंगी, तो उसकी कैपेसिटी भी क्या होगी, कम होगी, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, चलिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ गए हैं आप लोगों के लिए। हाँ दैट्स इट। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आप लोग यानी इसे प्रैक्टिस करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।